वैसे तो मैं तुम्हें बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी इंस्पिरेशन, गाइडेंस देता रहता हूँ कि कैसे एक सर्विस बेस्ड कंपनी से निकल के आप एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आज हम ये जानेंगे एक ऐसे बंदे से जिन्होंने रिसेंटली निकाला है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी से टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में गए हैं। और इतना ही नहीं, हमें लग रहा है कि रिसेशंस हैं, जॉब ओपनिंग्स नहीं है और हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर भी इतने सारे ऑफर्स हैं, एयरटेल का, पेटीएम का, कुकू एफएम का, बहुत सारे ऑफर्स हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। लगभग मैं अगर एक अनुमान लगाऊं तो 100 से 100 एंड 200% की हाइक मिली है पिछले पैकेज से। तो इसी सब टॉपिक के ऊपर, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में और इनवाइट करते हैं अकरा को और उन्हीं से जानेंगे कि भैया कैसे एक तरीके से प्रिपरेशन की जाए, कौन से टॉपिक पढ़े जाए और कंपनीज का इंटरव्यू कैसे टैकल करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू वाइज। तो अभी कैसा लग रहा है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके इतना सारा पैसा कमा के? तो लाइक ये जो ट्रांजिशन था, लाइक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस, ये लाइक मेरा सपना था कि लाइक प्रोडक्ट में इसमें जाके काम करूँ, कोई प्रोडक्ट में, ऐसा प्रोडक्ट में काम करूँ जो कि मैं खुद भी यूजर हूँ, लाइक लोग चलाते हैं उस प्रोडक्ट में। तो हम्म। अभी जैसे कि 2 वीक्स हुआ है इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए, तो लाइक ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स कम की, लाइक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लाइक एटमोसफेयर ये सब लाइक टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अ सर्विस बेस। तो कुछ आपको सो अलग लग रहा है ओवरऑल सर्विस बहुत बेस्ड अच्छा टू लग रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड? मतलब पहले कौन सी कंपनी में थे, अभी कौन सी में है? तो पहले लाइक आफ्टर कॉलेज मैं टीसीएस में ज्वाइन किया। सी उसके बाद फिर लाइक 2 मंथ्स में एज ए निंजा प्रोफाइल रहा। उसके बाद लाइक 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स डिजिटल प्रोफाइल में एग्जाम देके वो क्लियर हुआ। फिर 2 साल तक टीसीएस में था। फिर ये रिसेंटली लाइक जनवरी 8 में कुकू एफएम ज्वाइन किया जैसे एच डी ओके ओके, तो वन आपने जो जब शिफ्ट एंड किया था पहले। टीसीएस के अंदर ही, उसके लिए क्या लगा था? मतलब उसके लिए डीएसए रिक्वायर्ड है एक बड़ी प्रोफाइल पे जंप करने के लिए, या फिर उसके लिए कुछ एप्टीट्यूड वगैरह का टेस्ट होता है? ओके, सो उसका जैसे प्रोसेस लाइक अगर मैं जिस टाइम पे दिया था उस समय पे वो था कि लाइक आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है और 2 डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके ओके। तो वो लाइक मेरा जैसे कोविड में था, तो वो लाइक ऑनलाइन हुआ था घर बैठे हुए। लेकिन अभी वो चीज लाइक पूरा पूरी आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ता है। तो वो अगर जैसे कि एप्टीट्यूड में उन लोग का कम फोकस रहता है, मगर उसका अगर लाइक अगर मैं मान लूँ कि पूरा पूरी 50-50 नहीं रहता है एप्टीट्यूड एंड डीएसए। तो अगर आप एप्टीट्यूड में थोड़ा खराब हो, मतलब अगर कम मार्क्स आए और डीएसए अच्छा हो, अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है। तो आफ्टर इंटरव्यू कॉल उनमें लाइक कोई भी एक न्यू टेक स्टैक पूछता है, लाइक इधर एएलएमएल या फिर आपका लाइक कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज, तो ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर वो सब आप इंटरव्यू में क्लियर कर पाए तो उसके बाद लाइक आपको डिजिटल ऑफर दिया जाएगा। तो ये होता है ओके ओके टोटल प्रोसेस। सो डीएसए या मीडियम लीड कोड आई विल से कि इम्पोर्टेंट है, इजी टू ओके मीडियम लेवल तक इम्पोर्टेंट है ओके ओके थोड़ा। ओके। तो जैसे कि अभी शिफ्ट हुआ फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड, ऑब्वियस सी बात है कि आपसे डीएसए पूछा गया होगा, है ना? तो आप इस कंपनी में कितने राउंड हुए थे? और जैसे आपने पेटीएम भी दिया है, एयरटेल भी दिया है, तो सबसे मुश्किल कौन सा राउंड था? मतलब इसमें से किस कंपनी का था? सो बेसिकली जैसे मेरा एक करंट कंपनी कुकू एफएम में 3 राउंड्स हुए। लाइक मोस्टली तीनों कंपनी में मेरा 3-3 राउंड ही हुआ था। तो अब लाइक इंटरव्यू का प्रोसेस हर कंपनी में थोड़ा अलग अलग है। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि लाइक अगर 1 घंटा का इंटरव्यू हो तो उसमें लाइक 30 मिनट डीएसए पूछते हैं, एक क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप कर देते हैं तो उसके बाद बाकी जो 30 मिनट पड़ा रहता है वो आपको टेक स्टैक के बारे में पूछा जाता है। लाइक सिनेरियो बेस्ड टेक स्टैक या कोई भी ऐसा ऐप दे देगा आपको कि बोलेगा इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये सब। सो काइंड ऑफ थोड़ा सिस्टम डिजाइन, थोड़ा एंड, थोड़ा डीएसए, ये सब मिक्सचर नहीं रहता। सो जैसे कि कुकू एफएम में जो था वो 2 राउंड तो टोटली टेक्निकल राउंड था और लास्ट राउंड मेरा सीटीओ के साथ। तो उन्होंने सिर्फ लाइक टोटली डीएसए लाइक एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, वो भी लास्ट में 15 मिनट में। और बाकी पूरा आपको मैं जो प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब प्रोजेक्ट मेरा जो लाइक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट जो भी था, उसके बारे में एक लाइक लॉन्ग डिस्कशन हुआ था। क्योंकि फॉर्चुनेटली ये हुआ था कि जो सीटीओ है वो भी उस चीज में, मतलब मैं नोटिफिकेशन पे काम किया था एंड्रॉइड का, उनको भी वो चीज आता था। तो लाइक एक लॉन्ग कन्वर्सेशन चला था हम दोनों के बीच, लाइक ये था। तो ये कुकू एफएम का बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस था। और अगर लाइक पेटीएम एंड एयरटेल का बोलूँ तो पेटीएम का जैसे फर्स्ट राउंड पूरा डीएसए था। ठीक है, फर्स्ट राउंड लाइक नो टेक स्टैक। सेकेंड राउंड पूरा लाइक टेक स्टैक, उसमें कोई भी डीएसए नहीं पूछा गया।
और थर्ड राउंड जो था वो मिक्सचर था, लाइक मेरे से एक डीएसए पूछा गया और बाकी लाइक टेक स्टैक एंड उसमें लाइक थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम डिजाइन पूछा गया था। लेकिन हाँ, मतलब लाइक एंड्रॉइड बेसिस पे, जैसे कि कौन सा ऐप फेमस ऐप है, वो सबका आर्किटेक्चर इस तरह का पूछा गया था। और पेटीएम वगैरह में लाइक सॉरी एयरटेल में वो भी वैसी जैसे मिक्स्ड, मतलब 30-30 या 45-15 इस तरह का मिक्सचर में। ओके ओके ओके। तो आप कह सकते हो जैसे अभी मुझे समझ में आया कन्वर्सेशन से कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एंड्रॉयड डेवलपर है ना? तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि आई नो कि एंड्रॉयड में थोड़ी सी जॉब्स कम है एज कम्पेयर टू अदर टेक स्टैक जैसे रिएक्ट और जावा। हाँ, लेकिन एज कम्पेयर टू मैं बात करूँ कि किसी के पास स्किल्स हैं तो वो एक अच्छा पैकेज निकाल सकता है। सो बेसिकली ये है कि जैसे कि मैं जब प्रीवियस कंपनी में जहाँ काम कर रहा था, हाँ हाँ। तो उसमें ऑब्वियसली एक सर्विस बेस्ड था, उसमें उतना हैंड्स ऑन नहीं होता। तो मैं यही शुरू किया कि लाइक प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना हो सके लाइक प्रोजेक्ट बनाओ या ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि मेरा यही था कि मेरे को सीवी को आउटस्टैंड बनाना है बाकी लोगों से। क्योंकि मेरा एक ये था कि लाइक नॉर्मली बताऊँ, तो ये एक होता है लोगों के पास कि अगर सर्विस बेस से आया है तो उतना काम नहीं करना। तो मेरा सीवी इस तरह से लाइक शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो मैंने इसी पे ध्यान दिया कि लाइक जितना हो सके प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना स्किल्स ग्रो करो। तो कोई एक ना एक कंपनी तो ज़रूर होगा जो मेरे को वो अपॉर्च्युनिटी देगा ही। तो मेरा हमेशा यही था। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि लाइक डीएसए करो, इम्पोर्टेंट है हमेशा, क्योंकि वो आपको ओवरऑल स्किल्स बढ़ाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन आप जिस टेक स्टैक में जाना चाहते हैं, वो टेक स्टैक को भी अच्छे से करें। क्योंकि मेरा साथ जो भी इंटरव्यू में हुआ, ऐसा कोई भी नहीं कि नोन क्वेश्चन पूछे। सो लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सो अगर आपको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा उस टेक स्टैक के बारे में, तो यू कांट सॉल्व। तो वहाँ बैठ के तो आप सॉल्व नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम्स को। सो यही है, ओके, तो मेरा मानना आपने इतना ही है जैसे कि अभी लाइक आपने दोनों कहा कर कि सकते सीवी को आउटस्टैंड करने के लिए ठीक है डीएसए आना चाहिए, बट जिस टेक स्टैक में आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आपने बोला कि मैंने ओपन हैं। सोर्स एग्ज़ैक्टली। में कंट्रीब्यूट किया है और जहां तक मैं आजकल देख पा रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियोस हैं कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। तो आपने किसी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है या फिर आपको एक्सपीरियंस है? मैंने जैसा हाँ, अच्छा। सो मैं फर्स्ट में लाइक क्योंकि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का क्या फ़ायदा होता है कि लाइक आप बड़ा एक कोड बेस में काम कर रहे हो कि आप एक कोई भी कंपनी में जाओगे तो अपने प्रोजेक्ट से पूरी-पूरी अंतर होता है। लाइक एक बड़ा कोड बेस मिलता है। ओके, और अपना प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको पता है कि लाइक फर्स्ट टू एंड मैं ही बनाया तो मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन ओपन सोर्स का ये फ़ायदा है कि लाइक आप एक बड़ा कोड बेस में काम कर पा रहे हो। तो इसके लिए ये था कि लाइक मैंने एमएक्स प्लेयर में एक छोटा-सा बग था, वो फिक्स किया था क्योंकि वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में था। और नॉर्मली इतना पॉपुलर वगैरह तो नहीं था, लेकिन जो भी मुझे मिलता था, कोई भी अगर गिटहब में आता था कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता हो, तो मैं वहाँ पे जाके छोटा-मोटा कुछ भी कंट्रीब्यूशन, लाइक हो सकता है किसी का थोड़ा यूआई बदल दिया या किसी का थोड़ा डेटाबेस में या नोटिफ़िकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो सब सॉल्व कर दिया। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली एमएक्स प्लेयर में था और बाकी ऐसे छोटा-मोटा कंट्रीब्यूशन मैंने ओपन सोर्स पे किया ओके ओके, तो आप कह रहे हो कि जितना एक कंट्रीब्यूशन एक एक इंटरव्यू में उतना आपके प्रोजेक्ट्स मायने रखते हैं उतना ही आपका डीएसए मायने रखता है। तो दोनों को हमें पैरेलली मतलब एक बैलेंस बना के चलना होगा कि मुझे है। डीएसए जी, तो आना ही चाहिए और फिर मुझे प्रोजेक्ट भी मेरे बहुत अच्छे से मुझे आने चाहिए ताकि अगर कोई मुझसे कुछ भी पूछे कि अगर ये काम किया है और बिना काम किए हम निकाल नहीं पाएंगे कोई इंटरव्यू। क्यों नहीं निकाल पाएंगे उसके पीछे एक कारण है कि अगर मैंने नहीं किया है तो मैं सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बता पाऊँ। क्योंकि अब रटने वाली बात तो है नहीं कि मैंने 2 साल काम किया है और फिर मैं सारी चीज़ों को रट लूँ, है ना? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो जब तक काम नहीं किया है तब तक वो उसका आंसर नहीं दे पाएँगे। अच्छा लाइक तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि लाइक वो सब कुछ अल्टीमेटली कोई भी डेवलपर गूगल ही करते हैं, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका मेन ये है कि वो देखता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आप ठीक हुँ, डायरेक्शन हुँ। पे जा पा रहे हो या नहीं। अगर आपका थॉट प्रोसेस ही एकदम खराब है, तो आप कहाँ भी गूगल अप करने के लिए भी आपको कुछ तो चाहिए ना सर्च करने हुँ, के हुँ, हुँ, हुँ। लिए। तो वही थॉट प्रोसेस ना हो, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, इनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, लिटरली। तो वो बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक हाउ यू आर थिंकिंग टू सॉल्व दैट इश्यू और प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले टीसीएस में थे, तो ज़रूर आपको लगा होगा कि चलो मैं यहाँ पे एक गलत जगह पे हूँ, मुझे निकलना है या फिर आपको एक थॉट आया होगा कि चलो ठीक है, मुझे कुछ सही करना है। तो ऐसा कब लगा कि चलो यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा मुझे काम करने में? ऐसे क्या डिफरेंस था कि अभी मैं एक प्रोडक्ट में चला जाऊँगा तो वहाँ काम करूँगा और अगर मैं एक सर्विस बेस में हूँ तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? ऐसा जैसे मुझे लग रहा है कि चलो एक मुझे पता है कि एक तो मेरे पास होता है कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, एक तो सबसे बड़ा कारण तो यही है ना? उसके अलावा कुछ अलग चीज़ें आपके पास जो कह रही हैं कि हाँ ठीक है, मुझे जाना चाहिए एक अच्छी कंपनी में, एक प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए।
सो अगर एकदम से ही बताऊँ तो सर्विस बेस में क्या होता है कि टोटली इट्स अपॉन लक कि आपका कोई भी स्किल्स हो, दे विल नेवर बॉदर अबाउट दैट स्किल्स। ये आप तो है, कोई भी वहाँ स्किल तो सेट से आओ, डाइस आप चलती है एंड्रॉइड कि से आओ। आपको जो मिल हाँ, जाएगा वो मिल जाएगा। हाँ। जो मिल जाए, हाँ, मतलब आपको किसी में भी डाल देंगे क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि रिसोर्सेज चाहिए। वी आर जस्ट अ रिसोर्स, वी आर नॉट अ टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग। मैं एक रिसोर्स हूँ, वो लोग उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं हमेशा इनिशियल डे वन से ही मेरा था कि लाइक ये तो हो गया, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट बेस में जाना है, छोटा हो या बड़ा डज़न्ट मैटर, या स्टार्टअप में जाना है, जहाँ पे मेरे को एज़ अ रिसोर्स ना ट्रीट किया हो, एज़ अ टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग ट्रीट करे लोग, कि मेरा टैलेंट को पहचाने, कि मैं एक कोई एक टेक स्टैक पे काम कर रहा हूँ और उन्होंने डाल दिया मेरे को एक्सेल शीट बनने, राइट? तो मेरा जो 4 इयर्स का जो कॉलेज डिग्री था, तो वो टोटल वेस्ट हो गया, राइट? कोई काम का नहीं। कि हाँ, अगर मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट में डाल देता है, जहाँ पे मैं सुबह उठता हूँ, यही सोचता हूँ कि भाई काम ही नहीं है मेरे पास, क्या करूँ? इसी में बैठा हूँ सारा दिन। या फिर कॉपी तो ये पेस्ट कर चीज़ रहा नहीं हूँ था किसी कि लाइक, वेबसाइट से, एक्सेल शीट भर रहा हूँ। तो ये मतलब आप सोचो कितना लाइक ह्यूमरस है कि लाइक आप 4 साल कंप्यूटर ही पढ़े और कोई और स्ट्रीम पढ़ता हो तो चलो मानते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैंने 4 साल कंप्यूटर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, कुछ तो आता ही है मेरे को कंप्यूटर चलाने, एक्सेल शीट से तो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन उन्होंने यही सब करते हैं कि वो सब रिसोर्स मैनेजमेंट एकदम कभी भी अच्छा नहीं रहता। अब वही किसी-किसी का अगर लक अच्छा हो, तो हो सकता है कि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो या कोई सिविल बैकग्राउंड से हो, उनको अच्छे प्रोजेक्ट मिले। तो टोटली अपॉन लक कि आपका लक कैसा चल रहा है और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो रहा है, उस दिन लक कैसा। तो इसीलिए लाइक डे 1 से मेरा ये था कि लाइक मैं इससे तो बेटर कर सकता हूँ। लाइक मैं ये सब चीज़ें तो नहीं करूँगा अल्टीमेटली एंड गोल मेरा यही था। तो ऑब्वियसली तब देखा कि डीएसए मेरा एकदम ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। यूनिट कोड का ईज़ी क्वेश्चन भी लाइक 2 सम भी नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब अच्छे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि लाइक 1 साल देता हूँ अपने आप को, करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरे से टीएसए होता है, अगर नहीं होता है तो मैं यहीं पे रहूँगा, खुश हूँ मैं, कि मेरा लाइक यही है कि मैं एक्सेल शीट ही भरूँगा। तो मैंने 1 साल पूरा अच्छे से दिया अपने को, लाइक उसमें से लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतना महीना रिकर्शन को देना है, इतना महीना डीपी को देना है, फिर ग्राफ को, ट्री ये सब हार्डर टॉपिक लास्ट में ऐसे करके मैंने दिया। तो लाइक ये प्रोसेस था मेरा लाइक डीएसए लर्न करने का। उसके साथ-साथ तभी ऑब्वियसली थोड़े प्रोजेक्ट्स कम बनाता था। लास्ट में जब एकदम लाइक रशली इंटरव्यू देने वगैरह शुरू किया, तब लाइक मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ही बनाता था और दिन में 1 रखता था कि 1 डीएसए कर लूँगा, ताकि एकदम पूरा-पूरी आउट ऑफ टच ना हो जाए। तो ये था मेरा लाइक अगर बोलो कि मेरा थॉट प्रोसेस ये था, तो ये था मेरा थॉट तो प्रोसेस आप कह रहे कि हो 1 कि साल देता हूँ, डीएसए 1 कंप्लीट साल बाद। करने में हुँ, मुझे 1 साल लगे, है ना? तो ये यही मैं हमेशा मतलब ये मेरा रिकमेंडेड करता पर्सनल हूँ है। कि 20 दिन में या फिर 40 दिन में डीएसए नहीं होता है। ठीक है? ये सब सिर्फ नहीं होता, अगर कोई बोल रहा है तो उसको या तो पहले से आता है, वो नहीं रिवाइज़ कर एग्ज़ैक्टली। सकता है। आपको हाँ, प्रॉपर पहले एक से आता है। टाइम चाहिए एग्ज़ैक्ट कि मेरे को 8 महीने लगेंगे, मेरे को 1 हुँ, साल लगेगी, सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं आता है, कुछ भी आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 1 साल लगनी ही लगनी है क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है किसी लगना ही भी एग्ज़ैक्ट कांसेप्ट को पहले हुँ, थ्योरेटिकल वे में समझना, फिर उसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर समझना कि वो कैसे काम करता है ना? फिर उस पे कोड करना, फिर उसको समझना क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही कोड कर दूँगा, वही चलता जाएगा, राइट? क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे फिर पूछेगा हुँ। कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो, है ना? तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको 1 साल लग गया पूरा ये सारा पढ़ने में, आप ये कह रहे हो, है ना? आपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा मतलब था? ये मतलब आप मेरा था कह रहे हो जहाँ कि तक। मैंने अपने आप को 1 साल दिया हाँ, आपने कि कॉलेज जो हो टाइम पे रहा पढ़ा होगा, था कोई आगे आपको बढ़ रहा है, जितना मैं आता था? आई इट डज़न्ट मैटर कि मैं 1 साल दूँगा अपने आप को डीएसए हुँ। करने के लिए अच्छे से। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीड कोड का नंबर बढ़ा दिया, लाइक 400-500 हुँ। क्वेश्चन कर लिए लेकिन आता कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया, ठीक है? कि ओके। तो मैं कॉलेज टाइम अच्छे पे से क्या हर एक था? चीज़ को मतलब समझूँ। जैसे आपने बोला कि आप एक कंप्यूटर साइंस हुँ। स्ट्रीम से हो, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत डीएसए किया था, जो आपको बाद में हेल्प किया या फिर बिल्कुल ही नहीं किया था? सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे टीसीएस में प्लेसमेंट ले लिया था? सो कॉलेज में अगर लाइक ट्रूली बताऊँ तो जितना कोर्सेज़ में था, उतना किया हूँ, लेकिन समझ के कुछ नहीं, ओके? हुँ। लाइक अगर एक एल्गोरिदम है कि अगर मेरे को एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो जस्ट ये आता है कि ये एन क्वीन प्रॉब्लम है, इसे डीपी से सॉल्व होता है, ये हो जाता है। हाँ, लेकिन रट क्यों लिया। होता है, कैसे होता है, लाइक हाँ, रट लाइक लिया ज़ीरो जैसे। नॉलेज। हाँ। सो बेसिकली नहीं था, डीएसए का नॉलेज आउट ऑफ कॉलेज मेरा ज़ीरो ही था, क्योंकि मैं यही नहीं था। ओके। क्योंकि जब मैं 2022 से या 3 से चालू किया, तब से ही मैं पूरा-पूरा अच्छे से लाइक
ओवरऑल सीखा हो हाँ, वो कॉलेज टीयर में। 3 कॉलेज का एक यही डिसएडवांटेज रहता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि कुछ डीएसए है या फिर इंटरेस्ट नहीं होती है। कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, इससे भी कुछ होता है, हम्म, इससे करके अच्छी जॉब मिलती इससे तो कुछ। है ना? हम्म, ऐसे ये भी कंपनी पूछेगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही बताया जाता है ना कि पूछेंगे। 75% अटेंडेंस रखनी है बस, और निकलना है यहाँ से। उसके बाद हो जाए। हाँ, हाँ, खत्म। और फिर जो कोई सही कंपनी है, आएगी 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, उसको ले लेंगे वो हो जाए। और खुश रहो फिर। एक प्लेसमेंट हो ही जाएगा। हाँ हाँ उससे हाँ। खुश हो जाए। तो ये जैसे पूरा प्रोसेस था कि आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा कि एक जगह से हम दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, है ना, टेक्निकल इंटरव्यूज है। तो आप जैसे कोई एक बंदा है, वो 2-3 साल एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है, फ्रेशर से तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है हम इतना नहीं डिस्कस करते कि क्या प्रोजेक्ट्स है, उसको तो हम डीएसए के लेवल पे हम उठा लेते हैं। लेकिन अगर एक बंदा है जो 2-3 साल एक्सपीरियंस है और उसने काम नहीं कर रखा, ठीक है, जैसे कि अब सर्विस बेस्ड कंपनी में उसको प्रोडक्ट बेस पे स्विच कर रहे हैं, तो आपके जैसे मैं तो बताता रहता हूँ कि क्या करना है, लेकिन जैसे आपने किया है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसे कि मतलब क्या करना चाहिए उसको बेसिकली? उसको कुछ नहीं आता है, बस उसका सिलेक्शन हो गया है, वो टीसीएस में, कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट में, इनमें काम कर रहा है और वो ये एक्सेल शीट भर रहा है वो बंदा, है ना, या फिर कॉल्स उठा रहा है। अब वो क्या करे कि एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उसका हो जाए, मतलब मैं ये कहता हूँ कि चलो वो टॉप में ना हो लेकिन एक अच्छी कंपनी में हो जाए। अगर वो 4 पे काम कर रहा है तो 10, 12, 15 पे पहुंच जाए, ऐसे। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस? तो मेरा ये मानना है कि लाइक ऑब्वियसली जब इनिशियली थोड़ा बहुत आपको फोकस डीएसए में डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट सिनेरियो है उसमें डीएसए पूछा जाएगा। आप ये नहीं बोल सकता हो कि लाइक मैं फ्रंट एंड हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहा है, लाइक कहाँ मेरा काम आएगा ट्री बन। ये नहीं है, लाइक ये मार्केट सिनेरियो है, राइट? अगर आपको एक मेडिकल एस्पिरेंट हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी के साथ। तो वही कंसेप्ट आप नहीं मना नहीं कर सकते उस तरह। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन डीएसए, कि आप देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं, अपने आप को देखो। ये नहीं कि आप लाइक आप लाइक 20,000 40,000 या कोई भी एक ह्यूज सम का कोर्सेज़ खरीद लिए, फिर आपको कैपेबल ही नहीं हुआ, तो वो फ़ायदा नहीं। तो आप पहले देखो आराम से, यूट्यूब में इतना वीडियोज़ है, इतना चैनल्स है, आप पढ़ के देखो। और ये मेरा सबसे ज़्यादा मानना है कि लोगों से कंपेयर मत। हो सकता है कि आपका टाइमलाइन 2 साल का या 3 साल का, हुँ। और कि कोई 3 महीना में ही हाँ, करके दे रहा है। क्योंकि तो आप किसी को वो हो के सकता साथ है पहले कंपेयर से करोगे। आता हो, थोड़ा बहुत पहले से आता है उसको, पहले से आता हो, एरे, एग्ज़ैक्टली। लिंक्ड और हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसने बस स्टैंडर्ड थोड़ा-सा चीज़ें आती उसको हैं। मेहनत करने की एग्ज़ैक्टली। ज़रूरत है और आपको आता नहीं है, फिर आप बोलो कि नहीं उसका हो गया, मेरा नहीं हो गया, है ना? तो ये कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जर्नी अपने हिसाब से देखो आप कि अपनी आप जर्नी कहाँ के हिसाब जाओगे। से। हाँ, मेरा यही मानना है। और ऑब्वियसली लाइक कोई भी टेक स्टैक अगर आप चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा। ये नहीं कि लाइक सिंपल आप डेफिनिशन वगैरह पढ़ लिए, इससे आपका इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा। लेकिन आपको वो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप खुद अपना प्रोजेक्ट बनाओ, और सीवी बहुत मैटर करता है। आप सीवी में जो चीज़ भी लिखते हो, उसको आपको ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू होता है, वो आपको नहीं जानते। आपका सीवी ही वो चीज़ है जिससे आपका कनेक्शन लिंक हो। तो वो पहले आके सीवी खोलते हैं। और वो इनिशियली जो-जो मेन-मेन वर्ड है, वो सब वो स्कैन करते हैं। और उसी से आपको इन डेप्थ में टॉपिक में आंसर पूछते हैं। तो मेरे साथ यही होता है कि लाइक मैं जो सीवी में लिखा था, वो सब मेरे को अच्छा से आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने उस रिलेटेड ही अपना प्रोजेक्ट बनाया, हाँ, और कि जो वही भी अपना लिखना प्रोजेक्ट चाहिए, वगैरह है। कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो हाँ, पूछेगा और फिर आप नहीं बता पाओगे। हुँ, हुँ। फिर आप उसी में फँस जाओगे, राइट? कि आपको जो नहीं आता है सिर्फ शो ऑफ नहीं है एक सीवी, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है आपसे। तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, या आप सिर्फ ऐसे ही ये कर रहे हो, वर्डों में हुँ, घुमा रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स में ध्यान दो, ओके? और डीएसए का ये जो भी चल रहा है कि डेव वर्सेस डीएसए, इसमें मत पड़ो। डीएसए करो, डेव भी करो। हाँ, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो मैं बोलूँगा उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। डीएसए लाइक मीडियम ईज़ी अगर लीड कोड करोगे तो इनफ है। एक नॉर्मल अगर कोई भी 100 या 200 पॉपुलर क्वेश्चन्स भी अगर करके जाते हो अच्छे से, रट के नहीं, लाइक आपको आना चाहिए। क्योंकि मे बी हो सकता है वो ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछे उसी बेसिस पे। हुँ, 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 तो हुँ। ये होना चाहिए कि डीएसए का नॉलेज होना चाहिए, और टेक स्टैक अच्छे से आना चाहिए। लाइक वो एकदम मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ कि आना ही चाहिए। क्योंकि वही आपका स्किल है, क्योंकि एक स्टार्टअप आपको सिखाएगा नहीं। ऑलरेडी उनका हाँ, प्रोडक्ट वो है, सीधे आपको काम दे जाके देगा। फर्स्ट डे 1 से काम एक करना 1-2 हफ्ते के बाद है। हाँ, सीधे वो सीधा आपको काम दे देगा। हाँ, टिकट क्योंकि मिल आप जाएगी कि भैया ये बग है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो हुँ, हुँ, आपको ले ही रहा है 3 या 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डे 1 से काम कर दो उनका, क्योंकि ठीक है। उनको वही चाहिए ये प्रोडक्ट बिल्ड करना।
तो हमें ये समझ में आ गया हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लोग पढ़ लेते हैं, कोर्स ले लेते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, हर जगह से नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, डीएसए पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी बना लिए, लेकिन अब इनको ये नहीं पता है कि अप्लाई कैसे करना है, एक एचआर को अपने रिज्यूमे तक कैसे पहुंचाना है, मतलब एक कॉल कैसे आनी है मेरे तक, क्योंकि ये जो एक गैप होता है ना, स्किल्स है मेरे पास लेकिन मुझे कॉल नहीं आ रही है। तो ये आपने कैसे अप्लाई किया और मल्टीपल कंपनी से आपको कैसे कॉल आई, क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज किए, कैसे रीच किया, आपको एचआर को कैसे रीच करते थे, ये थोड़ा बताओ। ओके। सो फर्स्ट जैसे लाइक जॉब सर्च का मेरा जर्नी था जून जुलाई से शुरू। तो मैं डायरेक्ट जो भी लिंक्डइन, इंस्टा हायर ये सब में आता था, डायरेक्ट अपना सीवी भेजता था। तो ऑब्वियसली रोज रात को सो जाओ, सुबह उठ के ये देखता था कि रिजेक्ट होगा, ठीक है? तो यही प्रोसेस लंबा चलता रहा। तो मैं सोचा कि कुछ तो मेरे में प्रॉब्लम है। तो और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है सर्विस बेस में कि मेरे को कॉल भी आता था। वो पूछते थे फर्स्ट ही कि आपका नोटिस पीरियड कितना है? तो मैं बोलता था 90 डेज़। तो वो बोलते थे नहीं, 90 डेज़ तो हम लोग वेट नहीं कर सकते। मैक्स वी कैन गिव यू 30 डेज़। ओके। सो ये सबसे भी रिजेक्शन ऐसे ही ये होने लगा। तो उसके बाद मेरा लाइक नवंबर और दिसंबर में मेरा ये था कि मैं डायरेक्ट क्या करता था कि इंटरनेट में जैसे कि मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, तो टॉप ये खोजते थे कि टॉप ऐप्स कौन-कौन सा है, जो इंडिया, फॉरेन या कहीं भी चल रहा है। सो वो सबका करियर पेजेस में जाता था, डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करता था कि लाइक दिन में हो सकता है 5-6 कंपनी, मेरा ये टारगेट रहता था कि 2 घंटा मैं ये दूँगा जॉब सर्च के लिए। और फिर आइदर मैं वो कहीं से भी लाइक लिंक्डइन में डायरेक्ट रिक्रूटर का मेल उठाओ या फिर रिक्रूटर को डायरेक्ट अगर कॉल, फ़ोन नंबर मिल जाए तो डायरेक्ट मैं फ़ोन भी करता था, क्योंकि मेरे को जॉब चाहिए। यही था सिंपल। तो जैसे मेरा ये जो करंट कंपनी है ट्रूएफएम, उसका जो एचआर है, तो मैंने उनको लाइक 10 बार फ़ोन किया, 10 बार फ़ोन किया था। वो 9 बार यही मेरे को बोला था, "नहीं, मतलब वी डोंट हायर फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी, सॉरी वी विल नॉट बी मूविंग ऑन।" मैंने सिर्फ यही बोला कि एक आप इंटरव्यू का मौका देके दो, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो सही है, लेकिन आप एक मौका मेरे को दो। तो वो 10th बार में उन्होंने कॉल किया खुद ही कि ओके वी विल लाइक टू मूव फॉरवर्ड विथ योर प्रोफाइल। सो इस तरह से लाइक मेरा कुकू एफएम हुआ। एयरटेल और पेटीएम और बाकी जितना भी इंटरव्यू दिया हो, मैं ऐसे ही मैं लग पड़ा रहता। दिन में सुबह एक मैसेज, रात को एक मैसेज, शाम में एक मैसेज, फ़ोन कर दो, परेशान कर दो इंटरव्यू एचआर को, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे को जॉब चाहिए। मैं तो लेके दिखाऊँगा जॉब। सो थैंक फॉर ज्वाइनिंग अग्रा, एक्चुअली आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए कि कैसे हमें एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए हैक मिलेगी, कैसे हमें एचआर को परेशान कर देना चाहिए लिंक्डइन पे, कहीं से भी बस नंबर मिल जाए, बस हमें जॉब लेनी है, तो वो ऑब्वियसली हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप 9 बजे का टाइम निकालो, सुबह 10 बजे तक अप्लाई करो, क्योंकि एचआर बैठता है तभी सुबह सुबह, और अप्लाई करो हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप हुँ, कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपने अच्छा। बताई, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, फॉर कुकू थैंक एफ। यू, Ashwin, गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक्स। थैंक यू, अक्का, थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स अ लॉट।